क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई है? क्या इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ किया था पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट को अटैक करने के लिए? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे इन दिनों काफ़ी ज़्यादा इन सारी र्यूमर से भरा हुआ है। और ये ऐसे ही नहीं, इसके पीछे कुछ ट्रस्टेड कहानी भी है, और वो क्या है मैं बताता हूँ। और इसमें भी हम सोशल मीडिया की अफवाहों पे ना ध्यान देकर हम बिल्कुल फैक्ट से आपको बताएंगे जो रियल ट्रुथ और फैक्ट्स है, ऑफिशियली डेटा है फ्रॉम बोथ कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा था और टेंशन डेली हाई होते जा रहे थे। उसके अलावा न्यूक्लियर थ्रेट भी देता जा रहा था लगातार पाकिस्तान। लेकिन अचानक 10 मई की रात को ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसके अगले ही दिन ट्रंप का ट्वीट आता है कि हमने दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज़ फायर करा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान एक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, चलिए हम एक एक करके आपको बताएंगे विद फैक्ट। 9 और 10 मई की रात में पहले तो पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ की गई जो कि फतेह थी, और वो उससे टारगेट किया था दिल्ली को, लेकिन उसको बीच में ही हरियाणा के सिरसा में ही मार गिराया गया। फिर इसके बाद ये कहा जाता है इंडिया ने ही बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ की है, लेकिन कौन सी है ये ऑफिशियल डाटा नहीं दिया गया है इंडिया की तरफ से, ना गवर्नमेंट ने दिया, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने या फिर आर्मी पर्सनल ने दिया। लेकिन मिसाइल यूज हुई है और उस मिसाइल से हिट किया गया है पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस को। सरगोधा एयरबेस जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है पाकिस्तान के लिए, और सरगोधा एयरपोर्ट के अटैक का जो फुटेज है, सैटेलाइट इमेज, वो सेना ने खुद प्रेस ब्रीफिंग में दिखाया था। लेकिन इससे एक खबर को और र्यूमर ये उड़ रही है क्योंकि सरगोधा एयरबेस से ही महज 15 किलोमीटर की दूरी पे ही है किराना हिल्स पाकिस्तान में, और उसी किराना हिल्स में 1990 के आसपास पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता था, वहाँ पे वो न्यूक्लियर साइट हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद फिर उसे अबेंडन कर दिया गया जो कि बंद थी। लेकिन सैटेलाइट इमेज से अगर देखते हैं तो उसमें अभी भी करीब 4 से 5 टनल्स दिखती हैं वहाँ पे, और टनल्स वो भी नॉर्मल नहीं, 1.5 मीटर्स की कंक्रीट और स्टील से बनी हुई टनल्स, यानी कि जिनको किसी भी अटैक से भेजना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टेड और सिक्योर्ड एरिया है वो पाकिस्तान का। 9 और 10 की रात में जब इंडिया ने मिसाइल से अटैक किया सरगोधा एयरबेस पे, उस रात में ही 2 बार अर्थक्वेक आए हैं पाकिस्तान में। पहला अर्थक्वेक आया 4.7 मैग्नीट्यूड का, और दूसरा आया है 4.0 मैग्नीट्यूड का, और उसके बाद ही फिर अगले दिन 1:26 पर दोपहर में 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। लेकिन ये भूकंप 10 किलोमीटर की डेप्थ में मेज़र किए गए हैं, और उसके साथ साथ फिर ये र्यूमर्स को और बढ़ावा देते हैं कि जिस रात में इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया उसी रात में भूकंप आए हैं। तो इससे तो ये न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से कंडक्ट करना ये तो बिल्कुल डिसमिस हो चुका है कि ऐसा पाकिस्तान ने नहीं किया है। लेकिन उसी दिन फिर शाम को 3 बजे के आसपास में डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि हमने दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज़ फायर करवा दिया। सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है इजिप्ट से कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट आए हैं जो कि बोरॉन लेकर के आए हैं, जो कि बोरॉन यूज़ होता है रेडिएशन को रोकने के लिए। और उसके अलावा अमेरिका का A350 जेट भी देखा गया है वहाँ पे प्लेन। ये प्लेन यूज़ होता है रेडिएशन को ट्रैक करने के लिए, रेडिएशन को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन ये सब अभी ऑफिशियली किसी तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से, ना इंडिया की तरफ से, और ना ही इवन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कंफर्म किया गया है, क्योंकि ये जो प्लेन रेडिएशन को ट्रैक करता है ये है यूनाइटेड स्टेट्स की एनर्जी डिपार्टमेंट का। अब अगर हम फैक्ट की बात करें तो अगर कुछ सिस्मोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर उनकी बात पे हम ध्यान दें तो उनके हिसाब से वहाँ पे कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट से भूकंप जो आता है और जो भूकंप नेचुरली आता है उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक वेटरन सिस्मोलॉजिस्ट हैं AK शुक्ला, उनके हिसाब से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का सिस्मोग्राफ पर अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि नेचुरल अर्थक्वेक से बिल्कुल अलग है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में अर्थक्वेक्स आए हैं रिसेंट डेज में, कुछ डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, यानी कि अगर डिफरेंट प्लेसेस पे हैं फिर ये न्यूक्लियर टेस्ट बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कुछ लोग इसका इंडिकेशन इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस थे इंडिया के, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को स्ट्राइक किया है, तो उन्होंने तुरंत डिनाई कर दिया ये कहते हुए कि ये तो मुझे पता ही नहीं है।
रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन इतनी जल्दी इंडिया सीज़ फायर के लिए एग्री हो गया और अमेरिका ने अचानक मीडिएट कर दिया, क्योंकि उसके एक दिन पहले जेडी वेंस का बयान आता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैटर है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे, ये हमारा मैटर नहीं है। लेकिन फिर अचानक जेडी वेंस ने ही मीडिएट कराया, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कंफर्मेशन दी। तो ऐसा कहीं ना कहीं लोगों को ये शक में डाल रहा है और हर एक इंसान ये जानना चाह रहा है व्हाट वाज हैपेंड एट दैट नाइट।